Hi, and welcome to our module on motion in a straight line, part 4. So, today we are going to learn about relative motion. So, let's start. सबसे पहले we'll be covering relative motion. उसके बाद we'll try to solve some problems based on the same. And at the end, we'll derive some important formulae. So, let's get right into it. First of all, what exactly is relative motion? So, जब आप एक कार से ट्रैवल करते हो, you must have seen कि आपके जो सराउंडिंग्स है, समझो एक ट्री है जो बाहर है कार के, that seems to go behind, but is it actually going behind? No, आप आगे जाते हो इसलिए वो ट्री पीछे जाता हुआ नज़र आता है, right? ऑल्सो अगर आप कार में एक बॉटल रखोगे तो द बॉटल डजेंट सीम टू मूव. वाई? बिकॉज वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो उस कार में वैसे वैसे वो बॉटल भी आगे ही जा रही है. सो सिंस द बॉटल इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसीलिए इट सीम्स टू बी एट रेस्ट, राइट? सो दिस इज़ नथिंग बट रिलेटिव मोशन. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन. सो लेट्स सी रिलेटिव मोशन होता क्या है. Relative means subtraction in one dimension. So do not take vectors. This is important. Relative का मतलब होता है subtraction in one dimension. Okay? So इसमें vectors नहीं लेना. We won't consider direction. Okay? Because vectors is all about direction. I had explained. Vectors क्या होते हैं? जिनका magnitude भी होता है and direction भी होता है. So we will not take vectors over here. Okay? Now. यहाँ क्या लिखा है? रिमेंबर सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड. सो इसके लिए वी लुक एट एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1. इमेजिन दैट दिस इज अ कार A एंड दिस इज कार B. सो कार A 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है एंड कार B 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है. इज दैट क्लियर? अब इफ वी गो टू सी, ये देखो वेलोसिटी ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे पढ़ते हैं इसको VA/B. इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ओके, आई विल राइट इट हियर सो यू रिमेंबर. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी is always given as velocity of A minus the velocity of B. Okay, velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B, right? ये याद रखना. Similarly, velocity of B respect to A क्या होगा? Velocity of B minus velocity of A. That's right. तो जो भी पहले आएगा, राइट, जो भी पहले है, ए पहले है यहाँ पे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. अगर वी बी ए होगा तो क्या होगा? ये देखो यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट? तो पहले बी है तो वी बी माइनस वी ए. इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस द वेलोसिटी ऑफ A. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. इसी पे बेस्ड आज का पूरा लेक्चर है. सो प्लीज़ लर्न दिस वेल. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? A है, बिकॉज A B को देख रहा है और उसके रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी कितनी है वो ये बताएगा. ओके, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में ऑब्जर्वर कौन है? बी है, राइट? सो ये याद रखना, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले ए आया तो वी ए माइनस वी बी. बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले बी आया तो वी बी माइनस वी ए. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. एग्जाम्पल 2 ये देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ कार, अगेन कार ए एंड कार बी. सो कार ए का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड और कार बी का 20 मीटर पर सेकेंड.
बट डिड यू नोटिस इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट दोनों की डायरेक्शन सेम है, इंडिकेटेड बाय दीज एरोज, है ना। नाउ इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, सामने सामने से आ रहे हैं दोनों, राइट। सो दिस टाइम इट्स अ लिटिल डिफरेंट। सी वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 और वेलोसिटी ऑफ बी 20 एंड नाउ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से दे आर अप्रोचिंग। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस बार होगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। कैन यू टेल मी वाई? हाँ, बिकॉज बी कौन से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, सो बेसिकली फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द डायरेक्शन दैट्स चेंज, राइट। सो वी ए बी, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बट वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, माइनस वी बी लिखेंगे बिकॉज इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, इसीलिए वी हैव दिस प्लस साइन, राइट। सिमिलरली फॉर वी बी ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी क्या होगा, वी बी प्लस वी ए, राइट, ऐड करेंगे। इवन ओवर हियर इन दिस केस वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, बी, सो ऑब्जर्वर कौन है, बी। अगेन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, ए, सो ऑब्जर्वर कौन है, ए, दैट्स राइट। अभी विल ट्राई सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, बट उससे पहले विल रिवाइज व्हाट वी डिड राइट नाउ, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या था, रिलेटिव इज सब्ट्रैक्शन, सो वी डोंट टेक वेक्टर्स। ये देखो, ये अभी आपको समझेगा, रिमेंबर सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्या किया था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो क्या किया था हमने, सब्ट्रैक्ट किया था, वही यहाँ लिखा है, सेम डायरेक्शन में यू सब्ट्रैक्ट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन अगर हुआ तो यू ऐड। ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो यू हैव एडेड देम, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी हम करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं, सो लेट्स सी रिवर बोट प्रॉब्लम्स। इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड सम जनरल टर्म्स। First of all, W is nothing but width of the river, okay. W will be the width of the river. VR will be the velocity of the river, ठीक है। VR R है तो velocity of river रहेगा। VB will be the velocity of the boat। VB क्या होगा, VB है so velocity of boat। Now VB/R इसको कैसे पढ़ेंगे, velocity of boat with respect to river, right, वही लिखा है, velocity of boat with respect to river, which is also known as rowing velocity, ठीक है, ये याद रखना, velocity of boat with respect to river will be rowing velocity। Now river is assumed to be at rest, okay। चलो we'll look at these diagrams। So first of all ये क्या है, W क्या था हमारा, width of the river, right, ये width of the river है, इतना इसका width है रिवर का। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है डाउन स्ट्रीम, ओके। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, VB है, राइट, वेलोसिटी ऑफ बोट। नाउ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट, ये पढ़ने हो रहा है VBR, सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस द वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है, सो उसका नेगेटिव लेंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, राइट। सो इसको कंप्लीट करो, ये रिजल्टेंट आएगा, right, this is the resultant, V boat with respect to river, V boat
विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। तो दिस इज आर रिजल्टेंट, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी यहाँ है, रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, ओके। दिस द सेम डायग्राम। तो जस्ट लुक एट दिस, ये वी बी आर है बट इसको रिजॉल्व नहीं किया है अब तक, सो विल रिजॉल्व इट इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, राइट, साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे रिजॉल्व किया, वी बी आर साइन थीटा ये हो गया, थीटा इधर है, राइट, वी बी आर कॉस थीटा। अगर आपको ऐसे रिजॉल्व करना नहीं हो रहा है तो जस्ट मेक अ ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी वंस, ये क्या है, वी बी आर है, राइट, दिस इज वी बी आर कॉस थीटा, दिस इज वी बी आर साइन थीटा। सो कॉस थीटा कितना होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो इसमें कॉस थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट, ये वी आर, इसको वील टेक इट एज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज वी बी आर इस कॉस थीटा। तो x क्या मिल गया, वी बी आर कॉस थीटा, वही तो लिखा है, वी बी आर कॉस थीटा x, ठीक है। सो वी हैव रिजॉल्व्ड इट इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट, ओके। अगेन द सेम थिंग, अभी ये वी बी आर साइन थीटा यहाँ पे है, दिस इज वी बी आर साइन थीटा, दिस इज वी बी आर कॉस थीटा, बट डू यू रिमेंबर यहाँ पे रिवर भी फ्लो हो रहा है, सो वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस द वेलोसिटी द कॉस कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, सो वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर विच इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अब ये क्या है, वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, ये साइन कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी था, सो वी जस्ट एडेड इट, ओके, सेम डायरेक्शन है। दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ द रिवर W एंड दिस इज द ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट क्या होता है, सो इफ़ वी गो स्ट्रेट ओवर हियर, ऐसे स्ट्रेट अगर हम जाते हैं बट वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ये है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो विल द रिवर ट्राई टू गेट अस अलोंग दिस डायरेक्शन, सो वी वोंट गो स्ट्रेट, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होके जाएंगे, राइट। सो वील गेट ड्रिफ्टेड अलोंग विद द फ्लो ऑफ द रिवर। सो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, हमें तो सिर्फ W ही ट्रैवल करना था, फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैड टू रीच दिस पॉइंट, बट ये एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट हमने ट्रैवल कर लिया है, ये ड्रिफ्ट को क्या बोलेंगे, x, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट वी कवर, ओके, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस दैट वी हैव कवर्ड इज W, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दीज फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले कैसे होते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विथ W, सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। सो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, द विथ, वी आर टॉकिंग अबाउट द विथ राइट नाउ, सो द वर्टिकल डिस्टेंस, सो टाइम इज गोना बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस क्या ट्रैवल करना है हमें, W, राइट, डिस्टेंस क्या है W, सो टाइम is distance upon speed, so distance traveled in the vertical direction is W। अब speed क्या है vertical direction में, let's see, speed क्या थी, VBR sin theta, right, VBR sin theta is the speed in the vertical direction, sorry the velocity in the vertical direction, so ये vertical direction में जो velocity है which that is VBR sin theta, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करना है वो W है, राइट। सो टाइम कितना लगेगा वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए, द कंपोनेंट ऑफ आवर वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल एंड दैट विल बी द वेलोसिटी, राइट। सो ये है वेलोसिटी
and this is the distance that we cover in the vertical direction. This is the velocity that we have in the vertical. So ये हो गया हमारे टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो वेलोसिटी, सॉरी, डिस्टेंस w अपॉन वेलोसिटी विच इज़ v r साइन थीटा. ओके, ये समझा. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x हॉरिजॉन्टली. तो मैंने बताया था ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है, द एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट दैट वी ट्रैवल इज़ नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट. हमने तो अभी वर्टिकल ट्रैवल किया है डिस्टेंस, बट द हॉरिजॉन्टल, द एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट दैट वी ट्रैवल इज़ नथिंग बट x. तो ये x ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा इज़ वॉट वी हैव बीन आस्क्ड. सो टाइम क्या होगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो डिस्टेंस तो कितना है, x, जो ड्रिफ्ट है हमारा. सो x अपॉन, अब वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दैट इज गोना हेल्प अस क्रॉस दिस, राइट. तो यहाँ पर क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा एंड v, राइट, v प्लस v cos थीटा, बिकॉज दोनों है ना. रिवर इज ऑल्सो गोना सपोर्ट अस, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, राइट, टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल. तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है एज वेल एज v cos थीटा, राइट. सो बोथ ऑफ देम. सो लुकिंग एट दिस, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x हॉरिजॉन्टली. सो इसको कितना टाइम लगेगा, इज गोना बी डिस्टेंस upon the velocity v plus v cos theta, right. We just saw velocity of river plus the cos component of our resultant, that will be the time taken to cover a distance x horizontally. Okay, now coming to this, distance x covered in time t, distance x that we have covered in time t. Now look at this, यहाँ पे हमने टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया, दैट टाइम इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन द स्पीड. तो ये x का फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर मुझे x चाहिए तो t इंटू ये, राइट, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो टाइम मल्टीप्लाइड बाय v प्लस v cos थीटा. रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दिस v. ओके, मेनी पीपल फॉरगेट दिस. सबको लगता है कि हाँ v cos थीटा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर वेलोसिटी, बट v भी है, द रिवर ऑल्सो सपोर्ट्स अस, राइट. सो v प्लस v cos थीटा इज द फॉर्मूला, राइट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न वेल. अब जल्दी से एक बार वील रिवाइज. ओके, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके, सेम डायरेक्शन होगा सो वील सब्ट्रैक्ट, राइट, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होगा सो वी आर गोना ऐड. ठीक है, ये याद है. यहाँ पे भी इट्स इन द सेम डायरेक्शन, राइट, सेम डायरेक्शन. सो वी सब्ट्रैक्टेड इट. यहाँ पे भी वी सब्ट्रैक्टेड इट, राइट. अब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा सो वी आर गोना ऐड इट, राइट. ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे. फिर रिवर बोट प्रॉब्लम्स के ये है पैरामीटर्स. विथ क्या होगा, w, vr इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर, vb इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट, vbr इसको कैसे पढ़ना है पता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, राइट, एंड दैट इज नोन एज द रोइंग वेलोसिटी. ओके, रोइंग वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वी कवर्ड सम डायग्राम्स. ये कैसे निकालना है, इसका कंपोनेंट समझाना, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अगर नहीं आ रहा है सो कॉस थीटा क्या होता है, गो टू द बेसिक फॉर्मूला. कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट क्या है, वी बी, ये इसको x लिया है. हाइपोटेन्यूज क्या है, वी वी आर. तो x क्या हो गया, वी वी आर कॉस थीटा, वही तो यहाँ लिखा है, राइट. देन दिस फॉर्मूले, टाइम टेकन टू क्रॉस विद w, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इन द वर्टिकल बिकॉज डिस्टेंस भी इन द वर्टिकल है. ओके, अगेन टाइम टेकन टू क्रॉस डिस्टेंस x हॉरिजॉन्टली,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, ड्रिफ्ट क्या था हमारा, राइट, एक्स था, एंड ये वेलोसिटी क्या था, वी आर प्लस वी वी आर कॉस थीटा, विच इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, राइट। एंड देन डिस्टेंस एक्स कैसे निकालना है, इफ़ दे आस्क अस कि ड्रिफ्ट कैसा निकालना है, ड्रिफ्ट क्या होगा, हाउ मच वॉज योर ड्रिफ्ट, ओके। अगर ड्रिफ्ट निकालने बोला तो ड्रिफ्ट के लिए यू गोना यूज दिस फॉर्मूला, ओके, टाइम इनटू द वेलोसिटी, जो यहाँ पे देखा था, just multiply these two, you'll get the drift, okay. So with this we finish off with the fourth lecture of motion in one dimension, okay. Thank you.